हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट में हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं कॉपी पर और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, यह बताना है। ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर या फिर डी विशाखदत्त। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क या फिर डी सिमु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी या फिर डी कारुआकी। चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कारुआकी। पांचवा प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी या फिर डी अंगिका। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने अर्धमागधी अभिलेख प्राकृत भाषा में अपने सभी अभिलेख लिखे। छठा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन या फिर डी वैशाली। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। छठा प्रश्न कंप्लीट करने के बाद सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध या फिर डी महावीर। सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी कुषाण वंश या फिर डी कण्व वंश। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। नौवां प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी अजातशत्रु। नौवें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखते हैं 10वां प्रश्न कौन सा है। 10वां प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू या फिर डी जैन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य या फिर डी शूद्रक। 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। 12वां प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम या फिर डी ईसाई। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त या फिर डी बिंदुसार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। 14वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी बिंबिसार। 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। 15वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ऑप्शन ए पड़,
बी तोल, सी काकड़ी या फिर डी दिनार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पढ़। 16वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी बिंदुसार। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुणाल। 18वां प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास या फिर डी भास। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। 19वां प्रश्न है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में यानी षड्यंत्रों के बारे में। 20वां प्रश्न है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। ऑप्शन नंबर ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। 21वां प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह या फिर डी शिवाजी। 21वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, सी टोपरा। 22वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर में अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए। 23वां प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या फिर डी समुद्रगुप्त का। 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अर्थशास्त्र का जो लेखक था वह था कौटिल्य या चाणक्य, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य ये अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। तो 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। 24वां प्रश्न है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त या फिर डी कुषाण। 24वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। 25वां प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला या फिर डी उज्जैन। 25वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। 26वां प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण या फिर डी इंडिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इंडिका। 27वां प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन नंबर ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त या फिर डी अश्वघोष। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। 28वां प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका या फिर डी अशोक के शिलालेख। 28वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंडिका। 29वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या फिर डी हिंदी।
29वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में। 29 का बी। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार या फिर डी कुणाल। 30वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ आज के इस वीडियो का यहीं पर अंत करेंगे। आपको बताना है इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, आपका परसेंटेज कितना है, वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 30 प्रश्नों में कितने आपने सही किए कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।